आप चलिए, एक भी फसल नहीं बोया जाता है। क्यों? सिस्टम नहीं है। मवेशी के डर से लोग खेती करना नहीं चाहते। अगर ये हजारों बीघा ज़मीन में सब्जी की खेती करते तो शायद हजारों नौजवान को रोजगार मिलता। गन्ना की खेती करते और एक गांव में अगर यदि हम गुड़ का फैक्ट्री लगा देते तो शायद सैकड़ों बच्चे को नौजवान को रोजगार मिलता। कोई भी नेता आज के डेट में आप कहोगे कि 50,000, 1 लाख, 10 लाख खर्च कर दो तो कोई भी नेता खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं नहीं करूँगा खर्च। सरकार इतना पैसा दे रहा है, मैं क्यों खर्च करूँ? और आप अगर आज दारू पीते हो, मुर्गा खाते हो, पैसे लेके वोट देते हो तो वो नेता के लिए धंधा है। वो जानता है कि 10 लाख लगाएंगे तो कल 1 करोड़ कमाएंगे, 5 करोड़ कमाएंगे। लेकिन मुझे ये धंधा करने हम नहीं आए हैं, हम सेवा करने के लिए आए हैं। अगर धंधा करना होता तो हम राजनीति में क्यों आते? हम तो धंधा ऐसे भी कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में आए हैं सिर्फ और सिर्फ सेवा के भाव से। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव। आज के इस खास बातचीत कार्यक्रम में लाइव पे बने हुए विष्णुपुरा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी माया शंकर सिंह जी, जिनको पूरे पंचायत की जनता अमीन साहब के नाम से जानती है। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि क्या मुद्दा लेकर ये आगामी चुनाव में आए हुए हैं। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमीन साहब। ये सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि अब 15 अगस्त 2021 को हम देश के 75वां आज़ादी के दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी अगर हमारे पंचायत में नौजवान के लिए एक पार्क नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है। अगर यदि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हमारा स्वास्थ्य सिस्टम सही नहीं है, अस्पताल होते हुए भी बंद था, अभी 10 दिन पहले चालू हुआ है और उसे 24 घंटा खुला नहीं रखा जा रहा है, सारा सुविधा वहाँ नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अगर यदि हमारा स्कूल सही सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, वहाँ सरकार इतना करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर रहा है और बच्चे को उचित शिक्षा नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। सरकार अगर यदि हम आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी सड़क के लिए, नाला के लिए अगर जनता रो रही है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। अगर आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे गांव के जनता अगर राशन कार्ड के लिए रो रहे हैं, विकास के लिए रो रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। सरकार एक परियोजना निकाला, नल जल योजना, जिससे कि हर घर में साफ पानी पहुंच सके, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी सरकार इस मुहिम को चालू किया, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ। आज नाला के अंदर जाके आप देखिएगा पाइप घुसा दिया है, उस पाइप में लीकेज है, नाला से होते हुए वो पानी जा रहा है, तो साफ पानी कैसे हो सकता है? वो तो कचरा पानी है जो कि जनता के पास जा रहा है, कचरा पानी। तो ये माननीय नीतीश कुमार जी का जितना ये सोचने का तरीका ये बेकार है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है इसके लिए केवल लूट मचा रहे हैं, उन्हें पैसे से मतलब है। चलो भाई, नल जल योजना करा, वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव और मुखिया जी का कमीशन बांधा हुआ है। राजनीति सेवा है, लेकिन इसे कुछ जनता और कुछ नेता मिलकर धंधा बना चुके हैं। लेकिन अमीन साहब, सबसे आम बात यहाँ पे आ रही है कि आप इतना बड़ा वर्तमान एजेंडे को दर्शा रहे हैं, तो आप भी चुनावी दंगल में आए हुए हैं, तो जनता कैसे आप पर विश्वास करे कि आप खरा ही उतरेंगे? देखिए, ये हाथ है, इसमें 5 उंगली है, लेकिन क्या ये 5 उंगली बराबर है? कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है कि नहीं है? तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान का सोचने का तरीका होता है। मैं जयपुर में था, वहाँ ना चोरी हुआ करता, वहाँ चोरी भी नहीं होता, कोई पॉकेट नहीं मार लेता, कोई किसी को डराता नहीं, और सरकार बहुत अच्छा से विकास कर रहा है। जो भी है विकास के मुद्दे पर है। और यहाँ क्या है, विकास नाम के पे कुछ भी नहीं है, विकास के लिए कुछ भी नहीं। हजारों बीघा जमीन हमारे पंचायत का खाली रह जाता है, हजारों बीघा जमीन।
आप चलिए, एक भी फसल नहीं बोया जाता है। क्यों? सिस्टम नहीं है। मवेशी के डर से लोग खेती करना नहीं चाहते। अगर ये हजारों बीघा जमीन में सब्जी की खेती करते तो शायद हजारों नौजवान को रोजगार मिलता। गन्ना की खेती करते और एक गांव में अगर यदि हम गुड़ का फैक्ट्री लगा देते तो शायद सैकड़ों बच्चे को नौजवान को रोजगार मिलता। हमारे पंचायत में खादी ग्राम है, आज से नहीं कई साल पहले से है, लेकिन ताला लगा हुआ है, बंद है। तो उस खादी ग्राम जमीन का, उस खादी ग्राम बिल्डिंग का क्या मतलब है? सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। उस खादी ग्राम को अगर चालू कर दिया जाए तो सैकड़ों महिलाओं को नौकरी मिल सकता है, इज्जत का नौकरी। बहुत अच्छा एजेंडा लेके आप आए हुए हैं। तो लाइव के माध्यम से आपको विष्णुपुरा पंचायत की जनता भी देख रही है, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप आगामी चुनाव को लेकर? जनता को यही हम संदेश देना चाहते हैं कि जनता, कोई भी नेता आज के डेट में आप कहोगे कि 50,000, 1 लाख, 10 लाख खर्च कर दो तो कोई भी नेता खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं नहीं करूँगा खर्च। सरकार इतना पैसा दे रहा है, मैं क्यों खर्च करूँ? और आप अगर आज दारू पीते हो, मुर्गा खाते हो, पैसे लेके वोट देते हो तो वो नेता के लिए धंधा है। वो जानता है क्या 10 लाख लगाएंगे तो कल 1 करोड़ कमाएंगे, 5 करोड़ कमाएंगे। लेकिन मुझे ये धंधा करने हम नहीं आए हैं, हम सेवा करने के लिए आए हैं। अगर धंधा करना होता तो हम राजनीति में क्यों आते? हम तो धंधा ऐसे भी कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में आए हैं सिर्फ और सिर्फ सेवा के भाव से, और सिर्फ सेवा करेंगे। एक ऐसा गांव बनाएंगे जो कि हिंदुस्तान में माना जाएगा कि विष्णुपुरा पंचायत ऐसा है। लोग एग्जाम्पल लेंगे विष्णुपुरा पंचायत का। और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता, अगर किया जाए तो हर चीज़ इम्पॉसिबल है। अगर यदि हम अपने गांव में किसान के लिए खेती का सुविधा, स्टेट बोरिंग है, 2 स्टेट बोरिंग है हमारे पंचायत में, दोनों बंद है। क्यों बंद है भाई? सरकार ने तो पैसा खर्च किया, उसे लगवाया, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं है। अरे दारू पिलाएंगे, मुर्गा खिलाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे, फिर 5 साल लूट मचाएंगे। पर आप यदि 5 साल जीत जाते हो और उसके बाद वोट मांगने जाते हो, ये बहुत ही शर्म की बात है। हम अगर चुनाव जीत जाएंगे तो अगला बार वोट मांगने किसी के द्वार पे नहीं जाएंगे। इतना ना काम कर देंगे कि लोग हमें खुद वोट दे देगा, हमें वोट मांगने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या जरूरत है वोट मांगने का भाई? जब हम काम करेंगे तो आप इतना बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा वादा कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े एजेंडे को दर्शा रहे हैं, हालांकि वर्तमान विकास की भी बात आप कर रहे हैं। तो लाइव के माध्यम से जनता भी देख रही है और जनता ये जानना चाहती है कि आप ये चुनाव किसके मर्जी से लड़ रहे हैं? ये हमने स्वयं के मर्जी से लड़ रहे हैं और पूरे जनता के मर्जी अब हो गया कि आप लड़िए, हम आपके साथ। जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। हमारे पंचायत में चूंकि ऐसा स्थिति था, एक बार भैया तो एक बार चाचा, एक बार भैया तो एक बार चाचा। ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है ये? और विकास के नाम पे जीरो, जो जीते वो लूट मचाए। क्या है ये? इससे कैसे काम हमारा आगे बढ़े? हमें बदलाव करना जरूरी है और नौजवान को आना बहुत जरूरी है। हम सारे नौजवान को बोल रहे हैं, वार्ड सदस्य, सरपंच, किसी भी पद पे आप नॉमिनेशन कीजिए और चुनाव लड़िए। आप अगर नौजवान आगे आओगे, चुनाव लड़ोगे, सिर्फ नौकरी करने से समाज का कल्याण नहीं हो सकता। राजनीति में आकर, और राजनीति बहुत गंदी चीज है, ये मैं महज कुछ दिनों में समझ गया। अगर आप विकास की बात करोगे, आप हकीकत बात करोगे, आपको मारने की धमकी दी जाएगी, आपको बैठाने की धमकी दी जाएगी, आपको चुप कराने की धमकी दी जाएगी। तो ये एक दलदल है, गंदगी दल है। लेकिन उस गंदगी को साफ करना भी नौजवान का काम है और हम साफ करेंगे। राजनीति में आए हैं इस गंदगी को साफ करने के लिए और इस गंदगी को जरूर हम साफ करेंगे और गांव को विकास करके दिखाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि आप इस गंदगी को साफ कर पाएंगे? एकदम करेंगे, बिल्कुल करके दिखाएंगे, बिल्कुल विकास करके दिखाएंगे और गंदगी साफ करके दिखाएंगे। अगर नहीं किए तो अगला बार चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, हम नॉमिनेशन ही नहीं करेंगे। तो बिल्कुल छलवी जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया।